सूरदास जी का जीवन। सूरदास जी को भारत के मध्ययुगीन भक्ति काल के साहित्यकाश का सूर्य माना जाता है, पर उनके जीवन वृत्त के संबंध में कोई निश्चित ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। निरंतर परमात्मा की भक्ति में लगे संतों और भक्तों का जीवन सदा प्रभु प्रेम और परोपकार में लगा रहता है। उन्हें अपने जीवन के संबंध में लिखने का न समय होता है और न कोई चाह ही होती है। न महर्षि वाल्मीकि या कवि कालिदास ने अपने जीवन के संबंध में कुछ लिखा, न गोस्वामी तुलसीदास या सूरदास जी ने ही अपने जीवन संबंधी घटनाओं की कोई चर्चा की। इसलिए उनके जीवन संबंधी कुछ बातें जनश्रुतियों के द्वारा चलती हुई परंपरा के आधार पर और सैकड़ों वर्ष बाद में लिखे गए उनके अनुयायियों या भक्तों के कथन के आधार पर ही जानी जाती हैं, जिन्हें सर्वथा निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी के जीवन के संबंध में कुछ बातें सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ जी द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और इस पर हरिराय जी द्वारा लिखित भाव प्रकाश नामक टीका से ज्ञात होती हैं। इनके अनुसार सूरदास जी का जन्म दिल्ली से 4 कोस दक्षिण स्थित सीही नामक गांव में वैशाख शुक्ल पक्ष संवत 1535 यानी सन 1478 ईस्वी को हुआ था। वे सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ लोग सूरदास जी को ब्रह्म भाट बताते हैं और इन्हें चंदबर दाई का वंशज मानते हैं। जो भी हो, वे अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और कुछ लोगों के अनुसार वे जन्म से ही अंधे थे। परंतु 84 वैष्णवन की वार्ता के मूल रूप में इसका कोई संकेत नहीं मिलता। 84 वैष्णव में दी गई कुछ घटनाओं से पता चलता है कि उनमें देखने की शक्ति थी। जैसे सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभुन को दर्शन करके आगे आए बैठे। सूर सागर के लगभग 7-8 पदों में कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी प्रकारांतर से सूर ने अपनी हीनता और तुच्छता का वर्णन करते हुए अपने को अंधा कहा है। सूरदास के संबंध में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं, उन सब में उनके अंधे होने का उल्लेख हुआ है। नाभादास ने भी अपने भक्तमाल में उन्हें दिव्य दृष्टि संपन्न बताया है। निश्चय ही सूरदास एक महान कवि और भक्त होने के नाते असाधारण दृष्टि रखते थे, किंतु उन्होंने अपने काव्य में बाह्य जगत के नाना रूपों, रंगों और व्यापारों का जैसा वर्णन किया है, उससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने अवश्य ही अपने चर्म चक्षुओं से उन्हें देखकर यह वर्णन किया होगा। इनमें शकुन विचारने की अलौकिक शक्ति थी। 6 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने दान में प्राप्त अपने पिता की खोई हुई मोहरों का पता बताकर उन्हें चमत्कृत कर दिया था। पर वे अपने माता पिता के साथ घर में न रहकर वहां से करीब 4 कोस दूर एक गांव के पास के तालाब के किनारे रहने लगे। वहां भी उन्होंने एक जमींदार की खोई हुई 10 गायों का पता बताकर उसे चकित कर दिया। उस जमींदार ने उनके रहने के लिए तालाब के पास एक कुटिया बनवा दी। वहां लोगों का भूत भविष्य बताकर उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित किया। अपनी शकुन बताने की शक्ति और गायन विद्या की निपुणता से वे काफी प्रतिष्ठित हो गए। वे स्वामी कहलाने लगे और उनके अनेक सेवक बन गए। पर जब उन्हें लगा कि इन सब से उनकी भक्ति साधना में बाधा पड़ रही है, तो वे अपनी इकट्ठी की हुई सारी संपत्ति घरवालों को देकर वहां से चलकर मथुरा के विश्राम घाट पर आकर ठहरे। उनके कुछ सेवक भी उनके साथ आ गए। पर कुछ ही समय बाद मथुरिया चौबे की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना उन्हें उचित नहीं लगा और वे मथुरा और आगरा के बीच एक निर्जन स्थान पर आकर रहने लगे।
जिसे गौ-घाट कहते हैं। यहीं पर उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन हुआ, जिन्हें इन्होंने अपना गुरु धारण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र और उत्तराधिकारी श्री विट्ठलनाथ जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी द्वारा सन 1601 ईस्वी में रचित पुस्तक वल्लभ दिग्विजय के अनुसार वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में रायपुर के पास चंपारण्य में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे। अपने पिता के साथ बनारस में रहकर इन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। अपने पिता के देहांत के बाद इन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्रौढ़ता के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की। इस यात्रा में, जिसका उल्लेख दक्षिण विजय में किया जाता है, उन्होंने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सभा में विभिन्न मतवादी आचार्यों को हराया। राजा कृष्णदेव ने इन्हें बहुत सा धन देना चाहा, पर इन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उत्तर भारत में लौटकर जब वे अडेल यानी प्रयाग से ब्रज आने के मार्ग में गौ-घाट पर ठहरे, तब सूरदास जी उनसे मिलने पहुंचे। सूरदास जी ने श्रीमद् वल्लभाचार्य के सामने सबसे पहले इन 2 पदों को सुनाया, जिनमें उन्होंने अपने को पतितों का टीका यानी शिरोमणि और नायक कहकर अपनी दीनता का बखान किया। 1 प्रभु हों सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस 4 के हों तो जन्मत ही को। 2 हरि हों सब पतितन को नायक, को कर सके बराबर मेरी और नहीं को लायक। इन्हें सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा कि तुम इस प्रकार घिघियाते क्यों हो? कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। सूरदास जी उस समय तक विशेषकर दास्य भाव की भक्ति की पद रचना ही करते और गाते थे। श्री वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध की अनुक्रमणिका सुनाई और उन्हें भगवद लीला की यानी प्रभु की लीला से संबंधित पद रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया। आचार्य जी ने उसी समय उन्हें शिष्यत्व प्रदान किया। आचार्य जी की प्रेरणा से ही सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रमुख कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त हुए। वे गोवर्धन के निकट पारसौली गांव के बगल में स्थित चंद्र सरोवर के किनारे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर नए नए पदों की रचना करके उनका कीर्तन किया करते थे। संभवतः वे इन पदों को लिख भी लिया करते थे। वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक के अनुसार श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि 11 संवत 1535 यानी 1478 ईस्वी रविवार को हुआ था। श्री वल्लभाचार्य द्वारा चलाए गए पुष्टि मार्ग यानी भगवत अनुग्रह या प्रभु कृपा मार्ग की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी वल्लभाचार्य से उम्र में केवल 10 दिन छोटे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सूरदास जी का जन्म भी संवत 1535 यानी सन 1478 ईस्वी में ही हुआ था। गोकुलनाथ जी ने निज वार्ता में तथा द्वारिकेश जी ने भाव संग्रह में इसी तिथि को सूरदास जी का जन्मदिन माना है। सूरदास जी ने 1510 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया था। इस प्रकार संभवतः करीब 32 वर्ष की आयु में सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से गौ-घाट पर दीक्षा ग्रहण की थी। सूरदास के साथ रहने वाले सेवकों ने भी उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की। आचार्य जी गौ-घाट पर सूरदास जी के साथ 3 दिन रहे और जब वे ब्रज को गए तो सूरदास जी भी उनके साथ हो लिए। अपने आचार्य जी के साथ गोकुल पहुंचने पर सूरदास जी ने सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण की गोकुल की बाल लीला का यह पद सुनाया। शोभित कर नवनीत लिए
घुटरुन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। इससे आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन की सेवा का अभाव सूरदास जी द्वारा दूर करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सूरदास जी को इसी तरह भगवत यश और भगवत लीला यानी प्रभु के यश और लीलाओं की पद रचना करते रहने की प्रेरणा दी। तब सूरदास जी ने उन्हें गोकुलवासियों के सौभाग्य का यह पद सुनाया। कौन सुकृत इन व्रजवासिन को कह विरंच शिवशेष, श्री हरि जिनके हेत प्रगट भय धर कै मानुष वेश। ज्योति रूप जगन्नाथ जगत गुरु जगत पिता जगदीश, जोग यज्ञ जप तप व्रत दुर्लभ सो प्रभु गोकुल ईस। ब्रह्मा जी, शिव जी और शेष जी भी कहते हैं कि इन ब्रजवासियों का कौन सा शुभ कर्म है कि इनके लिए प्रभु मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हो गए हैं। जो प्रभु ज्योति स्वरूप सारे संसार के स्वामी, जगत गुरु और सबके पिता हैं, जिन्हें योग यज्ञ जप तप व्रत आदि से भी नहीं पाया जा सकता, वे ही गोकुल में मनुष्य का रूप धारण कर प्रकट हो गए हैं। यह पद सुनकर आचार्य जी और अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इसी तरह प्रभु के प्रेम और भक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए प्रेम रस में सदा लीन रहने के लिए प्रेरित किया। सूर शब्द अंधे व्यक्ति का सूचक है, इसीलिए कुछ लोग यह मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, इसी कारण उनका नाम सूरदास पड़ गया। पर वे जन्म से ही अंधे थे या बाद में कभी अंधे हो गए, इस विषय में मतभेद है। यह भी निर्विवाद रूप से कहना कठिन है कि वे पूर्ण रूप से अंधे थे या उनका अंधापन आंशिक था। सूरसागर के अनेक पदों से उनके अंधे होने की स्पष्ट सूचना मिलती है, पर जन्मांध होने का कहीं संकेत नहीं मिलता। ये ठीक है कि कुछ लोगों ने उन्हें जन्मांध कहा है। उदाहरण के लिए श्री हरिराय ने भाव प्रकाश टीका में सूरदास को जन्मांध कहा है। श्री सूरदास तो सिलपट यानी बिना बरौनियों के अंधे थे। उन्होंने अन्यत्र लिखा है, सो सूरदास को जन्म सो ही नेत्र नाही है। श्रीनाथ भट्ट भी, जो सूरदास जी के समकालीन थे, अपनी संस्कृत मणिमाला में सूरदास जी को जन्मांध बताते हुए कहते हैं, जन्मांधो सूरदासो अभूत। भक्ति विनोद में मियाँ सिंह भी कहते हैं, जन्म अंध दृग ज्योति विहीना। इन उक्तियों से सूरदास का जन्मांध होना प्रकट होता है। महाराज रघुराज सिंह ने भी राम रसिकावली में उन्हें जन्म से अंधा बताते हुए कहा है, जन्म ही ते हैं नैन विहीना। इन उक्तियों से सूरदास जी का जन्मांध होना प्रकट होता है। सूरदास जी ने स्वयं अपने पदों में यत्र तत्र अपने को अंधा बताया है। वे कहते हैं, कहावत ऐसे त्यागी दानी, चार पदारथ दिए सुदामह, अर गुरु के सुत आनी। विप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानी। सूरदास सो कहा निहोरो, नैननी हूँ की हानि। किंतु गोविंद नाम धर्यो, संदीपन के जो सुत लाए। विद्या पाठ पढ़्यो, सूर की बेर निठुर हुए बैठे। जन्मत अंध कर्यो। सूरदास जी के इन पदों के आधार पर कुछ लोग उन्हें पूरी तरह जन्मांध मानते हैं, पर अधिकांश विद्वान सूर रचित सूक्ष्म ब्यौरेवार रूप वर्णन, शोभा वर्णन, रंग योजना और अनेक प्रकार के दृश्यों के यथार्थ वर्णन को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरह जन्मांध नहीं मानते। वे कहते हैं कि यदि सूरदास जी जन्मांध होते तो जिस प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों और बाल सुलभ चेष्टाओं का उन्होंने यथार्थ और मनोहारी चित्रण किया है, वह सब कर पाना संभव नहीं होता।
वे संभवतः युवावस्था में या और बाद में कभी अंधे हुए होंगे। इस संबंध में सूरदास जी का यह पद विशेष ध्यान देने योग्य है। अब हों माया हाथ बिकानो, पर बस भयो पशु ज्यों रजुबस, भज्यो न श्रीपति रानो, हिंसा मद ममता रस भूल्यो, आसा ही लपटानो, सूरदास की एक आंख ही ताहू में कछु कानो। अर्थात वे अपने को एकाक्ष यानी एक आंख वाला बताते हैं और कहते हैं कि जो एक आंख है भी वह कुछ कानी है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूरदास जी पूर्णतः अंधे नहीं थे। साथ ही इस बात में भी संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रकृति ने उनकी बाह्य दृष्टि की कमी की पूर्ति उनकी आंतरिक प्रतिभा द्वारा प्रचुर मात्रा में कर दी थी। कहा जाता है कि बादशाह अकबर को अपने दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन द्वारा सूरदास रचित एक पद को सुनकर सूरदास जी से मिलने की इच्छा हुई। अकबर का राज्यकाल सन 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अपनी अजमेर यात्रा से फतेहपुर सीकरी लौटने के क्रम में उन्होंने मथुरा में सूरदास जी से भेंट की। जब अकबर ने सूरदास जी से कुछ गाने के लिए आग्रह किया तो सूरदास जी ने यह पद गाकर सुनाया। काम क्रोध मद लोभ तू, छाड़ सबे विपरीत। जब अकबर ने कहा कि कुछ मेरे संबंध में भी सुनाओ, तब सूरदास जी ने यह पद गाया। नाहिन रह्यो मन में ठौर, नंद नंदन अछत, कैसे आनिए उर और, श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे दरस को ये मरत लोचन प्यास। इस पद की अंतिम पंक्ति को सुनकर अकबर ने पूछा कि जब आपको आंख से दिखता नहीं तो फिर नंद नंदन के दर्शन के लिए आपके लोचन प्यासे कैसे मरते हैं। सूरदास जी चुप रहे, मानो वे संकेत द्वारा कह रहे हों कि आप भला मेरी उन आंखों को क्या जानेंगे जो नंद नंदन का सौंदर्य पान करने के बाद भी प्यासी रह जाती हैं। हरि का दर्शन किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता और उनका मन सदा हरि की चितवन में उलझा रहता है। वे कहते हैं, हरि देखें बिन कल न परै, जा दिन तैं वे दृष्टि परे हैं, क्यों हूँ चित उन ते न टरै, सूर गोपाल स्नेह न छाड़े, देह सुरत सखी कौन करे। वे आगे कहते हैं, मेरो मन हरि चितवन अरुझानो, सूरदास चित भंग होत क्यों, जो जेह रूप समानो। अकबर को भी स्वयं अपने प्रश्न का समाधान सूझ गया। अकबर ने सूरदास जी को 2-4 ग्राम और बहुत सा धन देने की इच्छा प्रकट की, पर सूरदास जी ने कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अकबर और सूरदास की यह मुलाकात संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में हुई, क्योंकि इसी वर्ष उसने विभिन्न धर्मों के महात्माओं को दरबार में बुलाकर उनके मतों की जानकारी ली थी। उस समय सूरदास जी बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र करीब 96 वर्ष की थी। इस उम्र में उन्हें कुछ विशेष देखने की शक्ति नहीं रही होगी। सूरदास जी की दूसरी महत्वपूर्ण मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ मानी जाती है। वार्ता साहित्य के अनुसार जब तुलसीदास जी अपने छोटे भाई नंददास जी से मिलने ब्रज गए थे, तब उन्होंने सूरदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। कहा जाता है कि नंददास जी उन्हें साथ लेकर सूरदास जी से मिलने पारसौली ग्राम आए। तुलसी साहित्य में विशेषकर राम के बाल वर्णन और विनय पदों में तुलसीदास जी पर सूरदास जी के प्रभाव की झलक मिलती है। वार्ता साहित्य से भिन्न मूल गोसाई चरित में बाबा वेणी माधवदास द्वारा यह लिखा गया है कि सूरदास जी ही स्वयं चित्रकूट में तुलसीदास जी से मिलने गए थे, पर यह बात विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती, क्योंकि
सूरदास जी उम्र में तुलसीदास जी से बड़े थे और अक्सर छोटी उम्र वाले ही बड़ी उम्र वाले से मिलने के लिए जाते हैं। सूरदास जी के संबंध में 3 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। 1 सूरसागर, 2 सूरसागर सारावली, 3 साहित्य लहरी। पर अब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि सूरसागर सारावली सूरदास जी की रचना नहीं है और साहित्य लहरी सूरचंद नामक ब्रह्म भट्ट की रचना है। इसलिए सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक रचना सूरसागर ही है, जो अपने आप में एक महान और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संदेह नहीं कि सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध पूर्वार्ध है। श्रीमद् भागवत की ही भांति सूरसागर की कथा वस्तु भी 12 स्कंधों में विभक्त है। सूरदास जी ने स्वयं स्थान स्थान पर भागवत के अनुसार कथा वर्णन करने की बात कही है। जैसे सूर कह्यो क्यों कह सके जन्म कर्म अवतार, कहे कछुक गुरु कृपा तैं श्री भागवत अनुसार। सूरदास जी यहाँ अत्यंत विनम्रता से कहते हैं कि प्रभु के जन्म, कर्म और अवतार की कथा को कह पाना उनके लिए कठिन है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल अपनी गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत के अनुसार ही कहा है। सुख जैसे नृप को समझायो, सूरदास त्यों ही कह गायो। अर्थात जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, वैसे ही सूरदास जी ने भी अपने पदों द्वारा उसी कथा का वर्णन किया है। पर इस आधार पर सूरसागर को श्रीमद् भागवत का केवल एक तर्जुमा या छाया अनुवाद समझ लेना भारी भूल होगी। महाकवि सूरदास जी ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा परिचित लीलाओं के वर्णन में अनेक मौलिक कल्पनाओं का समावेश किया है तथा अनेक नई लीलाओं और चरित्रों को भी बढ़ाया है, जो श्रीमद् भागवत में नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं है, जबकि सूरसागर में राधा कृष्ण प्रेम का प्रारंभ, विकास और परिणति का बहुत ही सजीव, आकर्षक और महत्वपूर्ण चित्रण है। सूरदास जी के अनुसार राधा कृष्ण वास्तव में एक रूप ही हैं। उनकी द्विरूपता केवल उनके आंतरिक आनंदमय स्वरूप को प्रकट करने के लिए दर्शाई गई है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के उद्धव गोपी संवाद में गोपियां उद्धव के संवाद को शिरोधार्य कर लेती हैं, जबकि सूरदास के उद्धव गोपी संवाद में गोपियां उद्धव के संवाद की धज्जियां उड़ाती दीख पड़ती हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव की आंख खुल जाती है और उन्हें सगुण भक्ति की अनिवार्यता की समझ सहज ही आ जाती है। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी अग्रगण्य माने जाते हैं। उनके जैसा वात्सल्य, संयोग, वियोग और सौंदर्य का सरस, मधुर और सुंदर वर्णन अन्य किसी कवि की रचना में दुर्लभ है। सूरदास जी के संसार से चले जाने के सैकड़ों वर्ष बाद उनकी कवित्व शक्ति की अपरिमेयता में कुछ लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि यह किंवदंती चल पड़ी कि सूरदास जी ने 1.25 लाख या 1 लाख पदों की रचना की थी, पर इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। इनकी रचना लगभग 5-6 हजार पदों से अधिक नहीं है, पर यह संख्या भी कोई कम नहीं है। सूरदास जी के संबंध में एक किंवदंती इतनी प्रसिद्ध है और उसके साथ जुड़ी हुई सूरदास जी की मनोभावना इतनी मार्मिक है कि उनकी ओर संकेत करना उचित प्रतीत होता है। कहते हैं कि वृद्धावस्था में आंख से दिखाई ना पड़ने के कारण सूरदास जी किसी कुएं में गिर पड़े थे और वे कुएं से तभी निकलना चाहते थे जब उनके भक्तवत्सल प्रभु स्वयं अपने लंबे हाथों से उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुएं से बाहर निकालें। जब
भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा करके सूरदास जी को कुएं से बाहर निकाल दिया और जाने लगे। तब सूरदास जी ने प्रभु के हाथ को जकड़कर पकड़ लिया, क्योंकि अब वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। पर सर्वशक्तिशाली प्रभु जब अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रभु के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करते हुए कहा, कर छुटकाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय तैं जब जाओगे तो मर्द बखानो तो है। प्रेमी भक्तों के हृदय से कभी कभी अपने परम प्रिय प्रभु के प्रति इस प्रकार के प्रेमोद्गार प्रकट हो जाया करते हैं। प्रभु के परम प्रेमी श्री रविदास जी ने भी इसी प्रकार की प्रेम भावना प्रकट करते हुए प्रभु से कहा था, जौ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। सूरदास जी की मृत्यु बड़ी आयु में संभवतः सन 1583 ईस्वी में अनुमानित है। उनकी मृत्यु अवश्य ही सन 1585 ईस्वी के पहले हो गई होगी, क्योंकि सन 1585 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी श्री विट्ठलनाथ जी का देहांत हुआ था और वे सूरदास जी की मृत्यु के समय उपस्थित थे। सूरदास जी की मृत्यु के समय का आंखों देखा वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में सुरक्षित है। सूरदास जी अपनी मृत्यु का आभास पाकर पारसौली गांव के चंद्र सरोवर पर आ गए। शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वे सरोवर के किनारे श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मुंह किए लेट गए और अपने गुरु के पुत्र और उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का स्मरण करने लगे। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को भी इसका पता चल गया और उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो कुछ लेना है ले लो। रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास के साथ वे पारसौली पहुंचे और सूरदास जी को मरणासन अवस्था में देखा। गोस्वामी जी के आते ही अचेत पड़े सूरदास जी में थोड़ी चेतनता आ गई और उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही के आने की बाट देख रहा था, और प्रभु की भक्त वत्सलता से भरपूर यह पद गाया। प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदद हरि, जान सिरोमणि राय, तिनका सौ अपने जन को गुण, मानत मेर समान, सकुच गनत अपराध समुद्र ही, बूंद तुल्य भगवान, भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को, देहि पीठ सो अभागे। गोस्वामी जी सूरदास जी का दैन्य भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर चतुर्भुज दास जी बोले कि सूरदास जी ने भगवत यश तो बहुत गाया, पर अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का यश नहीं गाया। इस पर सूरदास जी ने कहा कि मैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं देखता, मैंने तो सब श्री गुरु महाराज जी का ही यशोगान किया है। और उन्होंने यह पद गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो। इस पद को गाकर वे अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब कुछ चेतना आई तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उनसे पूछा कि इस समय आपके नेत्र की वृत्ति कहाँ है। तब सूरदास जी ने यह पद गाया, खंजन नैन सुरंग रस माते, अतिशय चार विमल चंचलिए, पल पिंजरा न समाते, चल चल जात निकट श्रवणन के, सकी तांटक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु कबे उड़ जाते। इस प्रकार सूरदास जी ने यह संकेत दिया कि खंजन पक्षी के समान इनके चंचल नैन अब पलकों के पिंजरे में समा नहीं पा रहे हैं। ये चल चलकर प्रभु के श्यामल स्वरूप यानी मुखड़े का दर्शन करते हुए उनके कर्णाभूषण के फंदे को देख
सशंक होकर यानी डर से रुक जाते हैं। ये कृष्ण के प्रेम की रस्सी में अटके हुए हैं। अंजन यानी काला काजल भाव कृष्ण, गुण यानी रस्सी, नहीं तो ये ना जाने कब के उड़ गए होते। इस पद के समाप्त होते ही सूरदास जी के प्राण पखेरु उनके शरीर रूपी पिंजरे को खाली करके उड़ गए। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक दीनता, विनम्रता, निर्भिमानिता और कोमलता के साथ अपना जीवन यापन कर सूरदास जी भगवत लीला, प्रभु भक्ति और नाम भक्ति की अपनी अनमोल विरासत हम सभी के लिए छोड़कर संसार से विदा हो गए।